नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देश में चुनावी माहौल चल रहा है। जहां गुजरात चुनावों में सभी पार्टियां बिजी हैं, वहीं अगले साल एमपी और राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम जो है अभी से तैयारी में लग गए हैं। और आपको ये सुन के हैरानी होगी, हाल ही में यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बयान दिया गया, जो एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी पीएम कुर्सी पर आए हैं, तभी बीजेपी की ओर से सभी देशवासियों के लिए एक कानून की बात कही जा रही थी। तो शुरू से ही जब बीजेपी आई थी, वो शुरू से एक देश और एक कानून की बात करती आ रही है, और अब उस बात को हवा मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी सख्ती है। देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल है। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, वहीं अगले साल एमपी और राजस्थान की बारी है। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जो सबके लिए समान नागरिकता अधिकार है, यानी कि यूसीसी, उसको लेकर कानून बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में बोला कि यूसीसी में एक पत्नी रखने का अधिकार है, तो सबके लिए एक ही पत्नी रखने का अधिकार होगा। एक देश में समान नागरिकता, ये लॉ जो है ये लागू होना चाहिए। उन्होंने अपनी चिंता दिखाई है ऐसे आदिवासी समाज के लिए कि ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके नाम से जमीन लेते हैं, उनसे शादी करते हैं, शादी जैसे पवित्र रिश्ते के बंधन का अपमान करते हैं। देश भर में यूसीसी लागू होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, जो लोगों के मन में बात आती है कि आखिरकार यूसीसी है क्या, इस पर असर क्या पड़ेगा और बदलाव क्या आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार, जो सुनने से ही पता लगता है, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर एक धर्म में अपना अलग लॉ बना हुआ है। मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है। तो इसीलिए अब शादी, संपत्ति, तलाक, बच्चे, इन सभी को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको बता दें, भारत के ही गोवा में 1961 से यूसीसी लागू है। समान नागरिक संहिता का मतलब है हर धर्म के पर्सनल लॉ में एक रूपता लाना। फिलहाल अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ अस्तित्व में है। हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग एक्ट है, तो तमाम तरीके के धर्मों के लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, तो किसी भी धर्म में कोई असमानता नहीं रहेगी, सभी के लिए एक ही कानून होगा। वहीं और कई लोगों का कहना है, यूसीसी के तहत हर धर्म के कानून में सुधार करते हुए एक समानता लाने पर काम किया जाएगा। तो यूसीसी कितना जरूरी है, इसकी चिंता जताई है शिवराज सिंह चौहान ने। अब ऐसा लग रहा है कि गुजरात के बाद एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है यूसीसी का मध्य प्रदेश और राजस्थान में, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इन दो राज्यों में। फिलहाल जो जो चुनावी माहौल चल रहा है देश में, उसको देखते हुए यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक नया और गर्माता मुद्दा बनता आ रहा है। आपको बता दें, जो बीजेपी है वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है। वो शुरू से ही देश में समान अधिकार लाना चाहती थी, जिसको लेकर वो एक राष्ट्र एक कानून की पहल शुरू से ही करती आई है। और अब उनके इस लॉ को, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है हवा मिल रही है, तमाम तरीके के लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है। इसका किसी भी धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये सबके लिए एक समान होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान में पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पहले से ही लागू है। इसके अलावा इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। हर धर्म में अलग अलग कानून होने से न्यायिक पालिका पर काफी बोझ पड़ता है। तो कॉमन सिविल कोड आने से इस मुश्किल से हमें निजात मिलेगी, और अदालतों में जो केस सालों से लंबित पड़े हैं, उनका निपटारा जल्दी होगा। सभी लोगों के लिए एक कानून होगा। इससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा, और जिस देश में हर नागरिक को एक समान अधिकार है, उस देश की जो विकास है उसकी गति ट्रिपल हो जाएगी। कई ऐसे देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अब भारत की बात करें तो उसे एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं
जो इससे इफेक्ट करेंगी और जो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। दोस्तों, जब सभी के लिए समान कानून होगा तो फैसले लेने में और आसानी आ जाएगी, क्योंकि कानून और धर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको शुरू से ही दिक्कत रही है। उन्हें ये लग रहा है कि हिंदुओं का लॉ सब पे थोपा जा रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो इसको लेकर तमाम तरीके की आपत्ति जता रहा है, क्योंकि मुसलमान धर्म में जो है, मुस्लिम धर्म में एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार है। हालांकि ये जो अधिनियम है 1937 के तहत मुस्लिम महिलाओं को दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। यदि कोई मुस्लिम महिला दूसरी शादी करना चाहती है तो उसे पति से तलाक लेना पड़ेगा। यूसीसी लागू हुई तो ये अधिकार खत्म हो जाएगा, यानी कि सभी को एक पत्नी रखने का अधिकार होना चाहिए। यही बयान दिया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। उन्होंने बोला कि ये समय है जब भारत में यूसीसी लागू करने का समय आ गया, क्योंकि यूसीसी लागू हुई तो संपत्ति बंटवारे और तलाक देने में जो तलाक तलाक कह के तलाक दे देते थे, यानी कि शरीयत के हिसाब से जो अपनी जायदाद का बंटवारा करते थे, तलाक करते थे, वो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। यूसीसी को लेकर बीजेपी जो है सख्त होती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में धामी सरकार की तरफ से भी समान नागरिक अधिकार जो है ये लागू हो सकता है अगले 6 महीने में, यानी कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलेगा। बाकी जो धर्म लॉ थे, बाकी धार्मिक लॉ थे, चाहे वो मुसलमान पर्सनल लॉ हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, वो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी और सभी के लिए समान नागरिक संहिता जो है लागू होगी। तो कैसा लगा आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार? अपने कमेंट्स अवश्य लिखिएगा, अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य ही लिखिएगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।